Hello friends, welcome back to my channel. First of all, happy new year to all of you. Uh, May this year brings lot of happiness, success in your life. आप सब लोग खूब खुश रहें, हेल्दी रहें और अच्छे से स्टडीज़ करें अपनी. यही मेरी विशेष है आप सबके लिए. So as the new year, we will start the new chapter with the new subject also. Today we are going to start geography. As you can see on the board, we will start the 6th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम. हमारी अर्थ जो है, जिस प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं, वो अर्थ सोलर सिस्टम में उसका क्या प्लेस है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं, किस तरह से हमारा पूरा सोलर सिस्टम जो है वो काम करता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. पर अपनी सोलर सिस्टम पे जाने से पहले ये सोलर सिस्टम क्या होता है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जिसे हम हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, वो कैसे फॉर्म हुआ, क्या है. आप सबने नाइट में स्काईज देखें, अलग अलग तरह के स्टार्स होते हैं, उसमें कुछ बहुत ब्राइट होते हैं और कुछ जो हैं वो डिम होते हैं, जिनकी जो ट्विंकल्स हैं या हम कह सकते हैं जिनकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम होती है. तो अलग अलग तरह के सब स्टार्स होते हैं. ये सारे स्टार्स, मून आपने देखा होगा, 15 डेज तक उसकी जो शेप है वो इंक्रीज होती है और लास्ट में जैसे हम कहते हैं फुल मून, या फिर हिंदी में जिसे हम कहते हैं, वैसे तो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं उसमें भी इसे पूर्णिमा भी लिखा जाता है, हम इसे फुल मून कहते हैं. उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जो है, जो मून की जो शेप्स हैं वो कम होने लगती हैं. एट लास्ट दिन आता है न्यू मून. इसे हम न्यू मून कहते हैं क्योंकि यहाँ से मून हमें दोबारा दिखना स्टार्ट होता है. अगर हिंदी में हम बात करें तो अमावस्या. तो ये जो फुल मून है या जो स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, पोल स्टार, ये बहुत सारे ऐसे नाम आपने सुने होंगे. अलग अलग कंसल्टेशंस के नाम आपने सुने होंगे, तारामंडल जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो ये सब हैं क्या? एक्चुअली ये सब कुछ जो हमें दिखाई देता है आसमान में, जब क्लियर स्काई होता है, क्लाउड्स नहीं होते, तब आप जो जितने भी स्टार्स देखते हैं, मून देखते हैं, इन सबको हम कहते हैं कैलेशियल बॉडीज. इसको हम कहते हैं कैलेशियस बॉडीज. अगर हिंदी में हम इसे कहें तो हम इसे कहेंगे खगोलीय पिंड. हमें भले ही ये चमकते हुए दिखाई देते हैं या मून जो है हमें बहुत ब्राइट दिखाई देता है नाइट में, ये सब हमें दिन में ये सब वहीं रहते हैं. सब लोग स्काई में ही होते हैं. ऐसा नहीं है कि रात को अचानक आ जाते हैं, दिन में खत्म हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. ये सब जो हमें स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें हम खगोलीय पिंड, जो हमारी ग्लेशियर बॉडीज हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये लोग हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं ये सब, क्योंकि सन की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है दिन में और इनकी कम होती है, तो इस वजह से हमें दिखाई नहीं देते. होते ही उस वक्त स्काई में ही है. जैसे ही सूरज, सन की लाइट कम होती है तो हमें जो है ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं. तो उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारे स्टार्स, जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, जितनी भी ग्लेशियर बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, क्या उनकी खुद की लाइट्स होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं? नहीं. सभी जितने भी हमारे ग्लेशियर बॉडीज या ये खगोलीय पिंड हैं, उनके पास अपनी लाइट या हीट नहीं होती है. इनके पास अपनी जो है वो लाइट और हीट नहीं होती है. जिन भी, अगर हम ये कह सकते हैं कि जिन भी हमारी ग्लेशियर बॉडी जितनी भी हैं, जितने भी हमारे खगोलीय पिंड हैं, जिनके पास खुद की लाइट, ग्लेशियर बॉडीज, जितनी भी हमारी हैं, हिंदी में जिसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं, जब इनके पास अपनी खुद की लाइट प्लस हीट, यानी खुद की रोशनी और ऊर्जा होती है, तब हम इसे कहते हैं स्टार, यानी कि तारा. जिन ग्लेशियर बॉडीज के पास खुद की लाइट एंड हीट होती है उसे हम स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं.
Sun is the biggest star. Sun. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द सन। सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्टार है। सोलर सिस्टम में बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी हमारे जैसे मून्स हैं और हैं, सबको जो लाइट मिलती है, जो हीट मिलती है, वो सन से मिलती है। ये तो हमें भी पता है, हम डेली अपनी लाइफ में देखते हैं कि हमारी अर्थ को जो हीट है वो सन से मिलती है। अगर किसी दिन सन ना आए, आई मीन सन तो डेली वहीं होता है, अगर सन हमें दिखाई ना दे क्लाउड्स की वजह से, वेदर कंडीशंस की वजह से, तो हम लोग हीट को महसूस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सन जो है वो सबसे बड़ा स्टार है जो हमें दिखाई देता है, जो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालता है। अब ये सारी चीजें आई कहाँ से, ये खगोलीय पिंड और ये सब, देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें यही सब चीजें दी हुई हैं। उसके बाद उसने जो बात की है वो कंसल्टेशंस की है, यानी तारामंडल की है। बट ये सारी चीजें आई कैसे, उसके लिए हमें एक चीज समझनी जरूरी है। एक थ्योरी, हमारी जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं उसमें एक थ्योरी दी गई है सबसे पहले, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। जहाँ से हम यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये पूरा जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, बिग बैंग थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी गई हैं उसे पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारा जो ये पूरा बोर्ड है वो हमारा यूनिवर्स है, यानी पूरा हमारा ब्रह्मांड है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे अर्थ की बात करें तो वो इतनी सी होगी। शायद कुछ स्टूडेंट्स को या आपको ये डॉट दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, बट मान हमारी अर्थ इतनी सी है उसमें। अब ये इतना बड़ा जो यूनिवर्स है, इसमें इतने सारे ग्लेशियर बॉडीज हैं, स्टार्स हैं, तो ये सब बना कैसे? तो इसके लिए एक थ्योरी है कि हमारे यूनिवर्स में जो है पहले दो बोल्स थे, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और अलग अलग गैसेस, गैस जो हमारी गैसेस हैं उनसे मिलकर कुछ सॉलिड चीजें, लिक्विड चीजों से मिलकर बनी हुई थी। ये दोनों आपस में मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ, और एक टाइम आता है जब ये दोनों टकरा जाती हैं एक दूसरे के साथ और एक ब्लास्ट होता है। जब ये दोनों फोर्सेस अब एक दूसरे से टकराती हैं तो एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से हमारे यूनिवर्स में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। उस वक्त जो स्टार्स होते हैं जिनके पास अपनी हीट होती है, वो अपने तरफ कुछ चीज़ों को जो है वो कहते हैं ना, हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अपनी तरफ इनवाइट करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ग्रुपिज्म बन जाते हैं। उस ग्रुप्स की वजह से अलग अलग सोलर सिस्टम्स बने हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड तो अभी तक हम पढ़ भी नहीं पाए कि वहाँ कितने कैलेशियर बॉडीज हैं, कितने हमारे कंसल्टेशन है, वी डोंट नो। जो सबसे बड़ा कंसल्टेशन हम पढ़ते हैं उस वो हैं जो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। जैसे एक कंसल्टेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, अर्सा मेजर। अर्सा मेजर का नाम हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जो कंसल्टेशन है, मोस्टली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें 88 कंसल्टेशन जो मेनली हम लोगों को पता है, 88 कंसल्टेशन की जो बात है, तारामंडल हम कहते हैं, उनकी बात हमें पता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज हम पढ़ते हैं सप्तऋषि मंडल। दिस इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो सप्तऋषि मंडल है ये सबसे फेमस है। इससे हम एक पोल स्टार भी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इन सब की डायरेक्शंस जो हैं वो हमें बताई गई है। पोल स्टार जिससे हमें ये पता लगता है कि नॉर्थ साइड क्या है। जब भी हम जो सी में हमारे जो शिप्स ट्रेवल करते हैं, वो लोग पोल स्टार, अगर उन कभी ऐसा हो जाए कि जो उनका इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं कर रहा, तब वो लोग पोल स्टार से ये पता लगाते हैं कि जो डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन वो कहाँ पर है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल अर्थ, जब हम सोलर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सन क्या है, पहला हमारा जो प्लेनेट है वो क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें पढ़ेंगे। अब बात आती है, हम लोगों ने स्टार पढ़ा, कंसल्टेशंस, ग्लेशियर बॉडीज। अब कुछ ग्लेशियस बॉडी जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट थी, हम लोगों ने पढ़ा कि वो ग्लेशियस बॉडी
जिनके पास हीट एंड लाइट थी, वो तो बन गए हमारे स्टार्स। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जिनके पास नहीं है खुद की हीट एंड लाइट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि कैलेशियस, सभी कैलेशियस बॉडीज जो हैं, जितनी भी हमारे खगोलीय पिंड है, उन सबकी अपनी जो है लाइट एंड हीट नहीं होती है। तो वो कैलेशियस बॉडीज जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स, जो इस स्टार के अराउंड मूव करते हैं। उसके लिए दो चीजें आती हैं, जैसे हम अर्थ का जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, अर्थ की मूवमेंट्स पढ़ेंगे, तो दो तरह की चीजें हम पढ़ेंगे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करके पढ़ेंगे। पर अभी जो हमें चीज समझनी है वो है हमारी यूनिवर्स के बारे में। इसमें कुछ ग्लेशियर बॉडी है, जिन ग्लेशियर बॉडी के पास अपनी हीट एंड लाइट है उसे हम स्टार्स कहते हैं, जिनके पास नहीं है वो प्लैनेट्स हैं। और ये सारा जो हमारा जियोग्राफी का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं पूरे यूनिवर्स के बारे में, वो बिग बैंग थ्योरी से निकल कर आया है। हमारी जो मून है और ये सब है, ये सन से ही हीट एंड लाइट लेते हैं। हमारा जो अर्सा मेजर है, कंसल्टेशन है, यानी कंसल्टेशन होते हैं क्या है एक्चुअली, अगर कुछ स्टार्स मिलकर कोई पैटर्न बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं कि आपको कुछ दिखाई देता है, एक पैटर्न बन जाता है, तो उसे हम कंसल्टेशन कहते हैं, यानी कि तारा मंडल कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में किस तरह से काम करती है। थैंक यू। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन दिस, you feel free to ask in the comment section. Thank you so much.